द कॉल, बुलाहट, ये हमारे आज के सरमन का टाइटल है। और बुलाहट एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के जीवन में पाई जाती है। अक्सर हम इसको जब क्रिश्चियन समाज में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बुलाहट का मतलब ये है कि परमेश्वर जब आपको विशेष कार्य के लिए बुलाता है। इट इज़ समथिंग लाइक when you feel that God has called you for a particular thing or particular work, only then we talk about the call. लेकिन जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तब एक चीज़ हमें समझ में आती है कि परमेश्वर ने हम सबको किसी न किसी पर्पस से बुलाया है। गॉड हैज़ कॉल्ड अस विद द पर्पस, और वो पर्पस को ही हम आज देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले हफ्ते का सरमन जो है उसके द्वारा आपको बहुत आशीष मिली है। और आज मरकुस की किताब उसके पहले अध्याय को और 14 से लेकर 20 तक देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्सेस फ्रॉम 14 to 20। तो आइए इससे पहले हम वचन में चले, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। हम सब प्रभु अपना आप को आपके हाथ में देते हैं और यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु एक बार फिर से जब हम यहाँ पर बैठे हैं प्रभु कि आपके वचनों को सुन सकें, तो प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, अपने जीवन में उन बातों को ला सकें जो आपके वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे कहना चाहते हैं। हमारी मदद करें प्रभु ताकि हम अनडिवाइडेड अटेंशन प्रभु आपके वचन को दे सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछली बार हमने देखा कि मरकुस जो है वो यीशु मसीह की आइडेंटिटी को रिवील कर रहा है, क्योंकि हमने जो अपना प्रमोशनल वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन यही पूछा था कि जो पर्पस है मरकुस का लिखने का, उसका पर्पस यही है दैट हु इज़ जीसस, यीशु कौन है। और जब हम मरकुस जब अपने सुसमाचार को स्टार्ट ही कर रहा है तो वहाँ पर हमने देखा कि दूसरी वर्ष में ही वो यशाया की एक वर्ष को उसने कोट करा था और वो ये बताना चाह रहा है मरकुस कि यीशु वही है, ही इज़ द प्रॉमिस मसाया, जिसकी चर्चा भविष्यद्वक्ताओं ने कई साल पहले करी थी। ही इज़ द सेम प्रॉमिस्ड मसाया, ये वही अभिषिक्त किया हुआ जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, वो ही प्रभु यीशु मसीह है। और फिर वो बता रहा है कि किस तरीके से, जैसे यशाया दुक्ता ने और मलाकी ने और निर्गमन में भी लिखा हुआ है इसके बारे में, निर्गमन 33 में, कि किस तरीके से परमेश्वर अपने एक दूत को भेजेगा जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, सो बिफोर जीसस कम, ही विल कम एंड ही विल प्रिपेयर पीपल। वो आएगा और लोगों को वो तैयार करेगा। ही विल प्रिपेयर मेंटली। वो बर्तनों को जिस तरीके से धोया जाता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके, उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसी तरीके से यूहन्ना जो है वो आया और यीशु मसीह के आने का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। और उसने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। और हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूहन्ना के पास आ रहे हैं, क्योंकि 400 साल मलाकी और मती के बीच में जो 400 साल का टाइम है, जब वो 400 साल ख़त्म हुए तो उसके बाद अगर कोई भविष्यद्वक्ता आया है तो वो है यूहन्ना जो प्रचार का काम कर रहा है। बिकॉज व्हेन वी सी द 400 ईयर्स इट वाज द साइलेंट ईयर। और इन 400 सालों में परमेश्वर ने कोई भी नबी नहीं भेजा है कि परमेश्वर की बातों को कोई कर सके, इसलिए 400 साल के पीरियड को साइलेंट ईयर बोला जाता है। और 400 साल के बाद वी सी अ प्रॉफिट हु इज टॉकिंग अबाउट गॉड। 400 साल के बाद एक भविष्यद्वक्ता आता है और वो परमेश्वर के आने की बात कर रहा है, उद्धार के कार्य की बात कर रहा है, पापों की क्षमा की बात कर रहा है। और इसीलिए क्योंकि लोग जो थे दे वर वेटिंग फॉर द मसाया, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि परमेश्वर की तरफ से उन्हें कोई संदेश मिले, परमेश्वर की वो बातों को सुन सके। और जब यूहन्ना आया तो भीड़ की भीड़ यूहन्ना को फॉलो करने लगी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद एक नबी आया है, एक भविष्यद्वक्ता आया है जो परमेश्वर के संदेश को दे रहा है। और इसलिए वो तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, हु आर यू? आर यू मसाया? आर यू एलाइजा? देन बाय व्हाट अथॉरिटी यू डू दिस वर्क? कौन है आप? और वहाँ पे हमने देखा था कि यूहन्ना इस चीज़ को बोल रहा है कि आई एम नो वन, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि जो आने वाला है जिसके लिए मैं भेजा गया हूँ कि मैं इसके जूतों के बंधनों को खोलूँ।
So basically, I am no one. We can see the humiliation in the life of John the Baptist. वो अपने आप को इतना दीन कर रहा है, जबकि उसे पता है कि he has sent by the God, लेकिन वो अपने आप को दीन कर रहा है। और पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह उसके द्वारा बपतिस्मा लेते हैं और फिर वो 40 दिन के उपवास के लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम 14 से पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। तो एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि मरकुस की किताब में कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत रिपीट हुए हैं। यू कैन सी द रेपिटेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जिसमें से एक वर्ड जो है वो है तुरंत। आप देखेंगे कि मरकुस किस तरीके से जब अपने इस सुसमाचार को लिख रहा है तो ये तुरंत वर्ड जो है हिंदी में या इंग्लिश में इमीडिएटली, ये बहुत बार आया है। तो क्योंकि अभी हम चैप्टर 1 में ही हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं, ताकि आप देखेंगे कि मरकुस का लिखने का तरीका क्या है। दूसरा जो शब्द जो बार बार आया मरकुस की किताब में वो है सुसमाचार। अगर आप देखेंगे पहली 15 वर्सेस के अंदर ही, तो पहली 15 वर्सेस में ही सुसमाचार जो है वो कम से कम 3 बार आ गया है। और जब हम आगे देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि तुरंत भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का। सो वी कैन सी दैट जीसस स्टार्टेड द सेम gospel which John the Baptist was preaching. यूहन्ना भी मन फिराव का प्रचार कर रहा है और यीशु मसीह भी मन फिराव का प्रचार कर रहे हैं। और 15वीं वर्ष में लिखा हुआ है, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हुआ। कहाँ से हम इस चीज़ को देख रहे हैं? फ्रॉम वेयर दिस फ्रेज कम्स, फ्रॉम वेयर दीज वर्ड्स कम, कि समय पूरा हुआ है। फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ टाइम। ये फुलनेस ऑफ टाइम जो है हमें यहाँ पे रुक के देखना पड़ेगा कि फ्रॉम वेयर वी कैन सी दैट जीसस इज द प्रॉमिस्ड मसाया। क्योंकि यशाया ने लिखा है कि वो आ रहा है। यशाया जो है वो यूहन्ना के बारे में भी बात कर रहा है, एंड यशाया जो है यीशु मसीह के आने की भी बात कर रहा है। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो ऐसा लगता है कि यीशु की जो मिनिस्ट्री शुरू हो रही है, इट वॉज द परफेक्ट टाइम दैट नाउ जीसस इज गोइंग टू स्टार्ट मिनिस्ट्री। और इसलिए जब हम गलातियों 4:4 को पढ़ते हैं, यू कैन रीड विद मी द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, बट व्हेन द फुलनेस ऑफ टाइम हैड कम, गॉड सेंट हिज सन बॉर्न ऑफ अ वुमन बॉर्न अंडर द लॉ इन ऑर्डर टू रिडीम दोज हु वर अंडर द लॉ। परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। एक समय निर्धारित किया गया था यीशु मसीह के लिए, लेकिन हमें थोड़ा सा ओल्ड टेस्टमेंट में देखना पड़ेगा कि यह समय पूरा हुआ कहाँ से, इस बात को आ रहा है, कहाँ से लिया जा रहा है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे डैनियल की किताब, उसका 2 अध्याय और 44वीं वर्स, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 एंड वर्स 44। डैनियल के 2 अध्याय में अगर आपको पता होगा तो एक घटना घट रही है जहाँ पे नबूकदनेस्सर एक दर्शन देखता है, और उस दर्शन में उसने एक स्टैचू देखा है, एक मूर्ति देखी है जिसका सर जो है वो सोने का है, फिर उसके नीचे का हिस्सा चांदी का है, फिर उसके और नीचे का हिस्सा जो है वो पीतल और लोहे से मिलके बना हुआ है, और फाइनली उसके पैर जो है वो मिट्टी के यानी कि क्ले के बने हुए हैं। और फिर वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक पत्थर आया और उसने उसको ऐसा ठोकर मारी कि वो सारी जो मूर्ति है वो चूर चूर हो गई, और देखते ही देखते वो पत्थर बड़ा हो गया। यू कैन रीड विद मी डैनियल चैप्टर 2 एंड वर्स 44। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इन डेज ऑफ दोज किंग्स the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में दिया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर कर डालेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। He is going to stay forever.
और अभी हम कुछ दिनों पहले जब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने एक चीज़ नोटिस करी थी। ये सारी चीज़ें मैं अपने जब तैयारी कर रहा था तब मैंने इन वर्सेस को देखा, एंड मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग थी ये, कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो मरियम को स्वर्गदूत ने क्या बोला। अगर आप लूका 1:33 को देखेंगे, लूक 1:33, तो वहाँ पे लिखा हुआ है वो याकूब के घराने पे सर्वदा राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। He will reign on the house of Jacob and he will reign forever. उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कुछ छोटी छोटी वर्सेस जो हैं जो हमें इस बात का सबूत दे रही है कि ये जो समय पूरा किया जा रहा है इसकी घोषणा पुराने नियम में और नए नियम में स्वर्गदूत भी इस बात की घोषणा कर रहे हैं। दिस इज द टाइम दैट जीसस इज गोइंग टू स्टार्ट द मिनिस्ट्री। डैनियल 7 को भी अगर आप देखेंगे 7 की 14वीं वर्ष को, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। मरकुस इस बात को बताना चाह रहा है, ही इज गिविंग द आइडेंटिटी ऑफ जीसस। हु इज जीसस? ही इज द प्रॉमिस्ड मसाया। ये वो है जिसकी चर्चा पुराने नियम के ऑथर्स ने करी है। ये वो है जिसकी चर्चा परमेश्वर शुरू से करते आ रहे हैं। अभी तक यीशु मसीह ने अपने मुंह से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि मरकुस इस बात को शुरू से ही लेके चल रहा है ताकि लोग जो है, खासतौर से जो अन्य जाति के जो क्रिश्चियंस हैं, जो रोम में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, वो यीशु मसीह को सही तरीके से पहचान सके। इसलिए कि एक शब्द जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इस बात को लिख रहा है, कहाँ से वो इन बातों को लेकर आ रहा है। और आगे लिखा हुआ है 15वीं आयत में, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आया। These are the words of Jesus Christ. He is saying the time is fulfilled. ये यीशु मसीह के शब्द हैं कि समय पूरा हो गया है, now it's my time. इससे पहले यूहन्ना प्रचार कर रहा था और यहाँ पे 14वीं वर्ष में लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करा। तो एक चीज है, यूहन्ना को शांत कर दिया गया, यूहन्ना को रोक दिया गया ताकि यूहन्ना की मिनिस्ट्री बंद हो जाए। यूहन्ना की मिनिस्ट्री बंद हो गई, यूहन्ना रुक गया, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुका है। वी कैन सी इट वाज द कॉल ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट कि वो आए, सुसमाचार प्रचार करे, लोगों को तैयार करे। और आज हमारे समाज में इन बातों को बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि परसिक्यूशन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने के समय से शुरू हुआ है, हम शुरू से इस बात को देखते हुए आ रहे हैं कि प्रचारकों को रोक दिया जाता है या उन्हें मारा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का प्रचार नहीं रुक सकता। यूहन्ना जब शांत हो गया तो यीशु मसीह का प्रचार शुरू हो गया। और फिर हम देखेंगे कि यीशु मसीह को रोक दिया गया, उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद चेलों ने प्रचार का काम शुरू कर दिया। चेलों को जब मारा गया तो प्रचार का काम कभी भी नहीं रुका है। और बाइबल में वर्स भी लिखा हुआ है ना, जहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर लोग चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। दिस इज द डीएनए ऑफ बिलीवर, दिस इज द डीएनए ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि अगर हम प्रभु में हैं तो परमेश्वर के काम करना, परमेश्वर की बातों को दूसरों को पहुंचाना, ये हमारे डीएनए में है। This is the characteristics, this is the principle, this is the identity of a believer कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तो अगर आप अभी तक इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, 2021 में शायद ये एक नई चीज़ है जो आप कर सकते हैं। And then you can say it is a new year. यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यीशु का परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। व्हाट इज द गॉस्पेल? यीशु मसीह कह रहे हैं मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यानी कि यीशु मसीह बोल रहे हैं मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझ पे विश्वास करो। सो व्हाट इज द गॉस्पेल? पिछले संडे हम यही देख रहे थे कि गॉस्पेल क्या है, यानी कि सुसमाचार क्या है, जिसे गुड न्यूज भी बोला जाता है, जिसे ग्लैड टाइडिंग्स भी बोला जाता है। सुसमाचार है क्या? कमिंग ऑफ जीसस इज गुड न्यूज। यीशु मसीह का आना सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह के आने से उद्धार आया है, यीशु मसीह के आने से पापों की क्षमा आई है, यीशु मसीह के आने से अनंत जीवन आया है, यीशु मसीह के आने से मृत्यु पर विजय प्राप्त की गई है, यीशु मसीह के आने से वो जो संबंध अदन की वाटिका में टूट गया था वो फिर से जुड़ गया है। एंड दिस इज द गुड न्यूज। तो
तो एक तरीके से यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं बिलीव इन मी। और मरकुस जो है बहुत सुंदर तरीके से यीशु मसीह को आइडेंटिटी को रिवील कर रहा है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं 16वीं वर्ष में, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन जो पतरस है और उसका भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य का मछुए बनाऊंगा। और 18वीं वर्ष में लिखा है वे तुरंत जालों को छोड़कर इमीडिएटली दे लेफ्ट देयर नेट्स एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस। कभी आपने नोटिस करा है कि यीशु मसीह ने बोला और वो तुरंत सब कुछ छोड़ के चल दिए? क्या यीशु मसीह ने हिप्नोटाइज कर दिया क्या चेलों को? क्या यीशु मसीह ने कुछ ऐसा करा कि चेले जो हैं सब कुछ एकदम से छोड़ के दे स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस? कैसे हो सकता है कि उन्होंने अपना प्रोफेशन, अपना लाइवलीहुड, जो उनका व्यवसाय है जिससे उनका परिवार पाला जाता है, जिससे वो जीवित हैं, उन सबको छोड़ के दे स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस? और जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था, मैंने कई बार पढ़ा, और उसके बाद जब मैंने मत्ती में पढ़ा और लूका में और यूहन्ना में पढ़ा, तब मुझे कुछ चीज़ समझ में आई कि कुछ चीज़ें हैं जो हम दूसरे सुसमाचार को जब पढ़ते हैं हम वहाँ से सीख सकते हैं। वहाँ पे जब 14वें वर्ष चौथे चैप्टर को देखते हैं, लूक चैप्टर 4 को, तो वहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि यीशु जब 40 दिन के उपवास के बाद जब वो गलील में वापस आए, तो वहाँ पे लिखा हुआ वो बड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गलील वापस आए एंड देन ही स्टार्टेड मिनिस्ट्री। यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू कर दिया और प्रचार का काम और चंगाइयों का काम वो करते रहे। और 5वें चैप्टर में, यानी कि लूका के 5वें चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि जब एक दिन यीशु मसीह प्रचार का काम कर रहे हैं तो वो पतरस की नाव में चढ़े और वहाँ पे वो प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद पतरस से बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास, तुमने सारी रात मछली नहीं पकड़ी है तो फिर से जाल डालो और मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पे जाल डालना चाहिए। एंड देन वी कैन सी, ये वो वाला टाइम है कि जब पतरस और ये सारे लोग जो हैं यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, यीशु मसीह अकेले मिनिस्ट्री कर रहे हैं। सो वन थिंग वी कैन सी विच वी कांट सी इन द बुक ऑफ मार्क, वी कैन सी इन द बुक ऑफ लूक, कि वहाँ पे जब उन्होंने दोबारा से जाल डाला तो बहुत सारी मछलियाँ आईं और उसके बाद यीशु ने बोला कि मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। सो वी कैन सी द गॉस्पेल, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, दे आर नॉट कॉन्ट्रीडिक्टिंग ईच अदर। ये एक दूसरे के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मरकुस ने इस चीज़ को छोड़ दिया तो मरकुस ने गलती करी है। हम ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि लूका बहुत अच्छे से लिख रहा है तो लूका इज द बेटर गॉस्पेल। वी कैन सी दैट हाउ द ऑथर ऑफ द गॉस्पेल, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ये एक दूसरे के कामों को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरकुस का उद्देश्य सिर्फ कुछ और है। और मैंने अपने पहले सरमन में बताया था कि मरकुस जो है वो यीशु मसीह को एक एक्शन के रूप में दिखा रहा है। ही इज जस्ट शोइंग द एक्शन ऑफ जीसस, ही इज जस्ट शोइंग व्हाट ऑल वर्क जीसस डिड। और इसलिए टीचिंग बहुत कम हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यीशु मसीह के कामों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि शमौन पतरस और अंद्रियास यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और 19वें वर्ष में लिखा हुआ है कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, जेम्स एंड जॉन, दे वर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। और 20वें वर्ष में लिखा हुआ है उन्होंने तुरंत, फिर से वर्ड आया, इमीडिएटली दे लेफ्ट एवरीथिंग टू देयर डैड, अपने पिता जब्दी को और मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल लिए। वी कैन सी द डायरेक्ट कॉल फ्रॉम गॉड। ये पहले 4 ऐसे चेले हैं, अपोस्टल्स हैं जो यीशु मसीह के पीछे चल दिए। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर। भविष्य में क्या होने वाला है नहीं पता है, लेकिन एक चीज है, इवन द फ्यूचर इज अनसर्टन फॉर देम। अनिश्चितता है फ्यूचर में, लेकिन वो पर यीशु मसीह पर भरोसा रख के चल दिए। क्या हम ये बोल सकते हैं कि यीशु मसीह पर पूरी तरीके से विश्वास कर रहे थे? क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जानते हैं कि जिसके पीछे चल रहे हैं ये कौन है? क्योंकि अगर आप शुरू से देखेंगे तो
ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को कभी भी, जब तक यीशु मसीह सलीब पर नहीं गए, दे नेवर अंडरस्टूड जीसस वेल। यीशु मसीह की शिक्षाएं इन्हें सरप्राइज कर देती थी। यीशु मसीह के चमत्कारों पे ये सोचने लगते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तूफान भी इसकी बात मान लेता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सी रोटी से इतना सारा खाना खिला दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। दे यूज्ड टू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाता था। कई बार वो झिझकते थे सवाल पूछने के लिए। यही वो चेले हैं जहां पर पतरस को हम देखते हैं कि यीशु को इनकार कर दिया 3 बार। वहीं पर एक चेला है जो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में भी छोड़ के चला गया है। तो एक चीज तय है कि चेलों का आना उनकी अनिश्चितता को दिखा रहा है। वी कांट से दैट दे न्यू whom they were following। वो फ्यूचर को नहीं जानते थे, लेकिन एक चीज थी, परमेश्वर फ्यूचर को जानते हैं। जीसस नो देयर फ्यूचर। क्योंकि यूहन्ना को रोक दिया गया, अब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, एंड जीसस नो दैट आफ्टर मी दे विल टेक दिस टॉर्च। वो जो सुसमाचार की मशाल है, इसको ये लेके चलेंगे। अब यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आओ मैं तुमको मनुष्य का पकड़वाने वाला बनूंगा। कैसे मनुष्य का पकड़वाने वाला बन सकते हैं? मछली को पकड़ने के लिए, जब अगर आपने फिशिंग करी है, अगर कभी भी फिशिंग करी है, तो आपने देखा होगा कि फिशिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। व्हाट ऑल यू नीड। आपको डोर की ज़रूरत है, आपको कांटे की ज़रूरत है, और कांटे में वो लगाने के लिए, जिसे बेट बोला जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लगाने के द्वारा मछलियों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। कुछ लोग केचुए लगाते हैं, कुछ लोग आटे में कुछ चीज़ें डाल के लगाते हैं, और लोग जो है तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब कांटे को पानी में डाला जाए तो किसी ना किसी तरीके से मछलियाँ अट्रैक्ट हो सकें, मछलियाँ उस खाने की तरफ आ सके, ताकि उनके खाने के द्वारा वो जाल में फंस सके। And now Jesus is saying, I will make you the fishers of men, the fishers of people। मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला बनूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं इनके प्रोफेशन में they are very skillful। उन्हें पता है मछली के पकड़ने के लिए जाल की ज़रूरत होती है, उन्हें पता है कि पानी की गहराई की ज़रूरत होती है, उन्हें पता होता है कि पानी में कितनी गहराई है, इसमें कितनी बड़ी और कितनी छोटी मछलियाँ मिल सकती हैं। So basically the fisherman knows the water and the fish। वही फिशिंग कर सकता है जिसे पानी के बारे में, मछली के बारे में और पानी की गहराई के बारे में अच्छे से पता हो, क्योंकि उन्हें तरीका पता होता है। दिस इज देयर प्रोफेशन, एंड नाउ जीसस इज चेंजिंग देयर प्रोफेशन। क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी अगर मनुष्य का पकड़वाने वाला बनना है? तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? इफिसियों 6 जब हम पढ़ते हैं, so we can see that there Paul is saying the armor of God। परमेश्वर के हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी फिश मनुष्य के पकड़ने के लिए। So basically Jesus is saying, I am calling you for the evangelism। I am calling you to spread the good news। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मनुष्य को पकड़ो, मतलब कि सुसमाचार को फैलाना है। लेकिन सुसमाचार को फैलाने के लिए, जैसे फिशिंग के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू डू द इवेंजलिज्म यू शुड हैव अ सर्टेन टूल्स। कुछ हथियारों की ज़रूरत है। और वो कौन कौन से हथियार हैं? इफिसियों 6 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से 2 हथियार जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मनुष्य के पकड़ने के लिए, यानी कि सुसमाचार के लिए, जिसमें पहला है विश्वास की झिलम, यानी कि शील्ड ऑफ फेथ। क्योंकि विश्वास अगर मेरे अंदर है तभी मैं विश्वास को पास ऑन कर सकता हूं, तभी मैं विश्वास को दूसरों को दे सकता हूं। और पौलुस वहां पे वही चीज बोल रहा है, क्योंकि अगर विश्वास होगा तो मैं हर एक ऑपोजिशन को सह पाऊंगा। मुझे पता होगा कि किस तरीके से जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जिनको जैसे पौलुस बोल रहा है कुरिन्थियों में कि इस संसार के हाकिम ने उन लोगों को अंधा कर दिया है। दे हैव बीन ब्लाइंडेड, दे कैन सी बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। और जब मुझे विश्वास है तब मैं
लोगों को सुसमाचार दे सकता हूँ। नंबर 2, द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। व्हाट इज द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट? यानी कि वो वचन की तलवार, यानी कि सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार, बाइबल, ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारे पास होना ज़रूरी है। वी हैव टू सोक आवर सेल्फ इन टू द बाइबल। हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को इतना सोक कर लें ताकि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, यानी कि मनुष्य को पकड़ने के लिए जाते हैं, वी मे हैव ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स। जिस तरीके से एक मछली पकड़ने के लिए एक मछुआरे के पास हर एक चीज़ होती है। और फाइनली तीसरा चीज़ जो है वो है नेट। और वो नेट क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो उस जाल की तरह है कि जब उसे बिखेरा जाता है, जब उसे फैलाया जाता है, तो जो परमेश्वर के हैं वो उस जाल में आ जाते हैं और फिर वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। एंड नाउ जीसस नोज देयर टेक्निक। उन्हें पता है ये मछुआरे हैं और उन्हें मछलियां पकड़नी आती हैं। Maybe the fish doesn't know them, but they know how to catch fish. अगर उसी टेक्निक को वो लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, they can be very effective in the ministry. यीशु मसीह उनका IQ चेक नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह ये चेक नहीं कर रहे हैं कि हाउ रिस्पेक्टफुल दे आर। यीशु मसीह को इन सब से कोई लेने देना नहीं है, बिकॉज गॉड नोज देयर प्रोफेशन। यीशु मसीह को पता है इनका ये जो प्रोफेशन है, उसी प्रोफेशन के द्वारा दे कैन सर्व मी बेटर। देखिए, जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, जब आज का हमारा टॉपिक है द कॉल, बुलाहट, परमेश्वर ने हर एक किसी को पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया है। हमारे समाज में, हमारे चर्चेज में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि जो पास्टर्स हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, या जो मिनिस्ट्री में हैं, जो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में हैं, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं, जो लोग ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, जो लोग होटल्स में काम कर रहे हैं, जो लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जो लोग स्कूल्स में काम कर रहे हैं, जो लोग किसी न किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इन क्रिश्चियनिटी, मसीह समाज में उनको सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक किसी को पास्टर या इवेंजलिस्ट के लिए नहीं बुलाया है। We can serve God wherever we are. हम जहां पर हैं वहां पर हम परमेश्वर के नाम का प्रचार कर सकते हैं, हम वहां पर परमेश्वर की महिमा दे सकते हैं। If I am a pastor, this is my call, this is my job. हो सकता है आप एक टीचर हैं, हो सकता है आप एक इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर रिपेयर करते हैं, हो सकता है आप टीवी रिपेयर करते हैं, हो सकता है आप किसी भी चीज़ को रिपेयर करने का काम करते हैं, या आप किसी भी तरीके का जॉब करते हैं। दैट इज़ द कॉल, दैट इज़ द वर्क दैट गॉड हैज़ गिवन यू। और इसलिए हमें अपने मसीह समाज में ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है, हमें ऐसा बताया गया है, द पास्टर्स आर द सुपीरियर्स, दे आर क्लोज टू गॉड। और क्योंकि हम जो सेक्युलर जॉब करते हैं, वी आर नॉट क्लोज टू गॉड, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डेविड वॉज द किंग, ही वॉज नॉट द प्रीस्ट। शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं, राजा है, म्यूजिशियंस हैं, अलग अलग तरीके के लोगों को परमेश्वर ने प्रोफेशन दिया है। और जब हम सब लोग जहां पर भी हम ठहराए गए हैं, जब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, वी ग्लोरीफाई गॉड, एंड दैट इज योर कॉल। तो शुरू से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है, और जहां कहीं हम ठहराए गए हैं, हमें वहां पर ईमानदार होने की ज़रूरत है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, जब सारी सृष्टि अपने काम को सही ऑर्डर में करती है, तो वो परमेश्वर के प्रति उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना माना जाता है। एंड गॉड हैज़ गिवन यू अ कॉल। तो जहाँ कहीं आप हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट कैन बी अ कॉल। अगर आप वहाँ पे ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, और जब आप वहाँ पे रहते हुए परमेश्वर के एक अच्छे विटनेस बनते हैं, परमेश्वर के अच्छे गवाह बनते हैं, ताकि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, व्हेन दे सी द क्रिश्चियन वैल्यूज़, जब वो बाइबल के सिद्धांतों को आपके जीवन में देखते हैं, तो वो एक तरीके से एक ट्रू विटनेस बनने का काम होता है। हम देख रहे हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हम 2-3 लोगों को देखेंगे। यिर्मयाह जो है, उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया,
तो वो बोल रहा है मैं तो अभी लड़का ही हूं, आई एम जस्ट अ यंग बॉय। और परमेश्वर बोल रहे हैं मत कह कि तू लड़का है, लेकिन मैं तुझे ऐसी ऐसी जगह भेजूंगा, मैं तेरे से वो काम कराऊंगा और सारे लोग तेरी सुनेंगे। पीपल विल लिसन टू यू, डोंट से दैट आई एम जस्ट अ यंग बॉय। सैमुअल को परमेश्वर ने बुलाया, ही वॉज नॉट द प्रीस्ट, ही वॉज जस्ट अ बॉय, एक छोटा सा बालक है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया एंड देन गॉड गिव हिम अ कॉल। परमेश्वर ने मोसेस को बुलाया, ही वॉज नॉट द प्रीस्ट बट गॉड गिव हिम अ मिशन। परमेश्वर ने हर एक किसी को पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया, बट यस गॉड हैज कॉल्ड एवरीबॉडी टू गो एंड शेयर द गॉस्पेल, क्योंकि मत्ती उसके 28 के 19 में लिखा हुआ है जाओ और सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो दिस इज द वर्क दैट गॉड हैज गिवन यू एंड मी। हम किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, वी आर इक्वली रिस्पेक्टेड इन द चर्चेज एंड इन आवर कम्युनिटी। तो इसलिए हमें अपने समाज से उन बातों को दूर करना है कि जो परमेश्वर की मिनिस्ट्री करते हैं, जो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री करते हैं, दे आर नंबर 1, और जो जॉब्स करते हैं, जो सेक्युलर जॉब्स करते हैं, दे आर नंबर 2। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। परमेश्वर ने हमें जहां ठहराया है वहां पर हमें ईमानदारी से परमेश्वर को महिमा देने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि मत्ती 28 के 19 के द्वारा हम सबको सुसमाचार प्रचार करने का काम है, हम सबको एक प्रभु के एक अच्छे गवाह बनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने इन 4 लोगों को चुना है एंड दिस इज़ द कॉल फॉर देम, एंड द सेम वे गॉड हैज़ गिवन यू एंड मी अ कॉल। गॉड हैज़ गिवन यू एंड मी अ पर्पस, और वो पर्पस यही है कि हम यीशु के अच्छे गवाह ठहर सके। हम क्रिसमस के सरमन में ये देख रहे थे कि एना, शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमेन, ऑलमोस्ट 104 या 105 साल की है, बट जैसे ही उसे यीशु मसीह के बारे में पता चला उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया। सो इफ यू नो जीसस, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कलीग्स को, अपने नेबर्स को, या जहां पर भी आप परमेश्वर ने आपको ठहराया है, हाउ यू बिकम अ ट्रू विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यहां पर हम यही देख रहे हैं कि मरकुस जो है वो यीशु मसीह की आइडेंटिटी को भी रिवील कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा है कि किस तरीके से यीशु जो है अपनी आइडेंटिटी के साथ एक फ्यूचर मिनिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हैं। गॉड हैज कॉल्ड यू, सो नो योर कॉल। यही आपकी बुलाहट है कि जहाँ कहीं आप हैं प्रभु के एक अच्छे गवाह बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे तो प्रभु आपने एक कार्य, प्रभु एक बुलाहट हम में से हर एक को दिए प्रभु कि जहाँ कहीं हम पाए जाते हैं हम यीशु मसीह के अच्छे गवाह बन सकें, हम यीशु मसीह के सच्चे गवाह बन सकें। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं मदद करें प्रभु, ताकि जो कुछ वो करते हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या किसी भी जगह पर काम करते हैं, हर एक जगह प्रभु वो इस बात को याद रख सकें कि वो प्रभु के एक अच्छे गवाह बन सकते हैं, ताकि प्रभु सुनने वालों के जीवन में बड़ा कार्य हो सके और उनके द्वारा हमारे समाज में एक बड़ा कार्य हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें बार बार ऐसी बातें सिखाता है प्रभु जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। मदद करें प्रभु ताकि ये बातें हम में से हर एक के जीवन में पाई जाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको हमारे वचनों के द्वारा आशीष मिल रही है। आप हमारे संदेशों को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि और भी लोग सीख के इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।